आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसमें आग जैसी ऊर्जा है, आग जैसी पवित्रता है और एक ऐसी कहानी है जो लगभग बुझने के बाद फिर से जी उठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक भरतनाट्यम की। आइए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य या फायर डांस आखिर कहते क्यों हैं? सोचिए जरा, इसकी हर एक हरकत, हर एक मुद्रा बिल्कुल एक नाचती हुई लौ की तरह है। उसमें आग वाली तेजी है, वही शक्ति है और एक ऐसा खिंचाव है जो देखने वालों को बस अपनी ओर खींच लेता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस डांस की पूरी आत्मा को बयां करता है। अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प है कि भरतनाट्यम शब्द आखिर बना कैसे। इसके पीछे ना दो थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि इसका नाम महान ऋषि भरत मुनि के नाम पर रखा गया, जिन्होंने आर्ट्स का ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा था। और दूसरी थ्योरी वो भी कमाल की है। वो कहती है कि ये नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। भा यानी भाव मतलब एक्सप्रेशन, रा यानी राग मतलब मेलोडी और ता यानी ताल मतलब रिदम। है ना कमाल? दोनों ही थ्योरीज बताती हैं कि ये आर्ट फॉर्म कितना गहरा है। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, इसकी जड़ों तक। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों से, जहां इस डांस का जन्म हुआ था। पर तब इसका नाम कुछ और था और इसका मकसद भी कुछ और ही था। उन दिनों में इसे सदिर कहा जाता था और ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु के मंदिरों में होने वाला एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान था। इसे परफॉर्म करती थी देवदासियां और उनके लिए ये डांस ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना का एक तरीका था। और एक बात साफ कर दें, देवदासियों का उस समाज में बहुत सम्मान था। उनका शाब्दिक अर्थ था भगवान की दासी। ये सिर्फ डांसर नहीं थी, बल्कि कला और संस्कृति की रखवाली करने वाली थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कला और आध्यात्मिकता को दे दी थी और समाज में उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा हासिल था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। औपनिवेशिक शासन के साथ इस पवित्र कला और इसके कलाकारों पर मानो एक ग्रहण सा लग गया। एक ऐसा अंधेरा दौर शुरू हुआ जिसने सदिर को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो देखिए ये कैसे हुआ। प्राचीन काल में सदिर और देवदासियां दोनों सम्मानित थे। फिर आया औपनिवेशिक शासन और इस पूरी देवदासी प्रथा को बदनाम कर दिया गया। नतीजा, 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते सदिर की ये कला लगभग गायब ही हो चुकी थी। सोचिए हमारी संस्कृति का कितना बड़ा नुकसान था ये। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जब ये कला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब कुछ जुनूनी लोग आगे आए। उन्होंने इसे बचाने का बीड़ा उठाया। ये कहानी है भरतनाट्यम के पुनर्जन्म की, उन हीरोज की जिन्होंने इस आग को बुझने से बचा लिया। तो कौन थे ये लोग? चलिए मिलते हैं इन हीरोज से। पहले हैं ई कृष्ण अय्यर, एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस कला को सम्मान वापस दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। फिर हैं महान कलाकार रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिनकी वजह से भरतनाट्यम को देश विदेश के मंच पर एक अलग पहचान मिली। और हाँ, तंजौर चौकड़ी। इन भाइयों ने तो इसकी पूरी नींव ही फिर से खड़ी कर दी। और तंजौर चौकड़ी का योगदान तो समझना बहुत जरूरी है। ये 4 भाई थे, चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंदम और वडीवलु। इन्होंने मिलकर आज के भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। इसी स्ट्रक्चर को मार्गम कहते हैं। मतलब एक तरह से इन्होंने पूरा रोड मैप बना दिया कि एक आर्टिस्ट स्टेज पर कैसे परफॉर्म करेगा। तो चलिए अब सीधा स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मागम आखिर है क्या चीज। ये कोई एक डांस नहीं है, बल्कि 7 स्टेप्स की एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो देखने वालों को भक्ति, कला और रिदम की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है। इसकी शुरुआत होती है अलारिपू से। ये एक तरह की प्रार्थना है। फिर आता है जतिस्वरम, जिसमें सिर्फ प्योर डांस होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। शब्दम से कहानी और भावों की एंट्री होती है। और फिर आता है वर्णम, जो परफॉर्मेंस का सबसे लंबा और मुश्किल हिस्सा है। इसके बाद पदम और जावली आते हैं, जो इमोशंस की गहराई में ले जाते हैं। और आखिर में थिल्लाना, एक जोरदार एनर्जी से भरी परफॉर्मेंस के साथ शो खत्म होता है। अब भरतनाट्यम की हर परफॉर्मेंस में ना 2 तरह की एनर्जी का संगम देखने को मिलता है। एक है लास्य, जो कोमल है, सुंदर है और भावनाओं से भरा है। और दूसरा है तांडव, जो पावरफुल है, रिदमिक है और एनर्जी से भरपूर है। जब ये दोनों पहलू एक साथ मिलते हैं, तभी ये डांस पूरा होता है।
इसकी टेक्निक भी बहुत खास है। डांसर के घुटने हमेशा मुड़े हुए रहते हैं, इससे स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है। हाथों के जो इशारे होते हैं, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, वो तो अपने आप में एक पूरी भाषा है। और सबसे कमाल की चीज है एकाहार्य, मतलब एक ही आर्टिस्ट बिना कॉस्ट्यूम बदले एक ही कहानी में कई अलग अलग किरदार निभा लेता है। सोचिए, ये एक्टिंग का कितना ऊंचा लेवल है। तो सवाल ये है कि आग और भावों का ये प्राचीन नृत्य आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है?